कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है। पर मुझे तेरे बिना वर्दी कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए कॉन्सेप्ट में। और आज हम आपको बताएंगे कि जब आपकी घड़ी खराब हो जाए तो वहां से जब क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से चुटकियों में हम उन क्वेश्चनों का आंसर करते हैं। प्यारे बच्चे, मैं डेली इस क्लास को, इस वीडियो को इसलिए आपको बनाता हूं ताकि आप लोग खाना भी खा रहे हैं, 15 मिनट से कम की वीडियो होती है, आप लोग आराम से देख पाए। इसका सबसे बड़ा टारगेट हमारा यह है कि अगर आप किसी टाइप में फंस रहे हैं, रीजनिंग के किसी टॉपिक के किसी टाइप में फंस रहे हैं, आपको पूरा टॉपिक अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वो टाइप सर्च कर सकते हैं और 15 मिनट में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से आपको ये बहुत रास आ रही होगी, बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत पसंद आ रही होगी। कमेंट सेक्शन से आपका प्यार भी मिल रहा है। क्लास के बाद में कमेंट जो आप लोग करते हैं वो दिल खुश हो जाता है। लगता है कि हमारे और आपके बीच में एक टीचर स्टूडेंट का नाता नहीं है, एक परिवार का नाता है, एक भाई का नाता है। और सच कहूं, जब आप भाई बोल देते हैं ना तो एक परिवार की फीलिंग आती है। बच्चे, अब ध्यान से समझना यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे सवाल कह रहा है कि मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। ध्यान से समझना, इसने बोला है कि दोपहर को 12 बजे, दोपहर 12 का मतलब क्या है? पीएम है। यानी दोपहर को 12 बजे अर्थात 12 पीएम पर इसने बोला कि घड़ी 5 मिनट पीछे थी, यानी कि -5 थी। आया ना? -5 थी। आगे क्वेश्चन ने कहा कि लेकिन शाम को 7 बजे, शाम को कितने बजे प्यारे बच्चे? 7 बजे, 7 बजे यानी 7 पीएम। प्यारे बच्चे, सवाल कह रहा है 9 मिनट आगे थी, यानी ये 9 मिनट हो। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कहा बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं प्यारे बच्चे। जो घड़ी 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, वो घड़ी 7 बजे 9 मिनट आगे निकल गई। इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझना कि जब घड़ी पीछे से आगे निकली होगी, जब एक बाइक अगली बाइक से आगे निकलती है तो प्यारे बच्चे एक बार वो बराबर पर भी तो आती है। तो घड़ी भी जब पीछे चल रही थी 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, जब 7 बजे 9 मिनट आगे हो गई तो एक बार बराबरी पर भी आई होंगी। वही बराबर का समय पूछ रहा है कि वो बराबर का समय क्या था। प्यारे बच्चे, कैसे करना है कॉन्सेप्ट समझो। बिल्कुल हर जगह ये ट्रिक लगेगी। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको बस एक काम करना है, आपको यह चेक करना है कि आपकी घड़ी ओवरऑल कितनी देर चली। तो प्यारे बच्चे, 12 बजे से 7 बजे तक चली है, इसका मतलब जो घड़ी चली है वो टोटल 7 घंटे चली है। कितने घंटे? 7 घंटे ये कंप्लीट घड़ी ओवरऑल चली। अब आपको करना यह है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, जो ऊपर वाली वैल्यू है पहले वो वैल्यू लिखनी है। वो कितनी है? 5 है। आप कहेंगे भैया ये तो -5 है। मैं कहूंगा ना, आपको 5 ही लिखना है। तो प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है उसके बटे में आप लोगों को 5 और 9 कितना कर देना? 14। दोबारा से समझो क्या बताया। प्यारे बच्चे, ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है पहले और उसके बाद 5 और 9 को जोड़कर लिखना है, 14 हो गया। इन दोनों का योगफल करना है प्यारे बच्चे। उसके बाद आपको गुणा पता है किससे करना है? जितनी देर आपकी घड़ी चली 7 घंटे, तो 7 से आपको गुणा करना है। ठीक है, काट पीट मचा देंगे। 7 से 14 कितनी बार खत्म? 2 बार खत्म। और 2 से 5 कितनी बार खत्म? 2.5 बार खत्म, यानी 2.5। प्यारे बच्चे, ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा घंटे आते हैं। कोई पूछे कि कितने घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया, आप कहेंगे 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे भैया जी अगर पूछ रहा है कितने बजे तो क्या करें? इस 2.5 घंटे को ऊपर वाले समय में ऐड कर दो। कितने बज रहे थे ऊपर? 12 बज रहे थे दोपहर के। अगर मैं 12 बजे में 12 पीएम में 2.5 घंटे ऐड कर दूंगा तो प्यारे बच्चे ये बताओ क्या घड़ी में भी 2.5 नहीं बज जाएगा? यानी दोपहर दोपहर 2.5 बजे 2:30 पर सही समय दिखाया होगा। पहला पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात आ रही है भेजी समझ में? भेजी भेजी भेजी। क्या हुआ?
आ गया समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक बार तू फिर से बता तू दोगे? तो घर गया था आज। आपकी क्लास कैसे मिस कर दूंगा मैं? अच्छा, हाँ बता क्या अभी आया है? हाँ जी भैया था। हाँ बता क्या दिक्कत है? फिर से समझा दोगे एक बार मुझे? ये वाला सवाल हाँ जी हाँ जी। समझ में नहीं आया तेरी में? चल दोबारा समझा। भाई देखो, समझने का सारा खेल है प्यारे बच्चे। अगर 10 बार भी आप यूं कहोगे ना भैया समझा दो, तो मैं 10 बार भी समझाऊंगा। क्योंकि एक चीज सोचो, अगर समझा रहा हूं और समझ में ही नहीं आया तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? प्यारे बच्चे, क्लास के बाद में तुम भी कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया है कि नहीं। अगर आया है तो हाँ, नहीं आया तो मुझे तसल्ली देने के लिए मत कहना कि हाँ भैया आया है। अगर नहीं आया तो नहीं आया, तुम्हारा भाई हूं ना, दोबारा समझा दूंगा, दिक्कत मत लो। एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा था पुलकित की घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। तो मैंने 12 PM दोपहर का लिख लिया, 5 मिनट पीछे लिख लिया, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन शाम को 7 बजे, शाम को कितने बजे? 7 बजे 9 मिनट आगे थी, तो मैंने 9 लिख लिया। अब कह रहा है उसने सही समय कब दिखाया। करना यह है कि आप ये चेक करते हैं कि आपकी घड़ी कुल कितनी देर चली। दोपहर 12 से 7 के बजे, दोपहर 12 से शाम के 7 बजे तक 7 घंटे तो चली। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे पहले लिख लो। कितनी है ऊपर? 5 है, तो 5 ऊपर लिख लो। ये -5 है तो भी 5 ही लिखनी है। माइनस में वैल्यू या प्लस में, वो माइनस में नहीं लिखनी, वो प्लस में ही लिखनी है, ठीक है। और एक और बात, वो कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली वैल्यू ही पहले लिखनी। उसके बटे में बेटा इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 9 14 हो गया, ठीक है। और ये गुणा किससे करनी है? जितनी देर घड़ी चली है 7 घंटे। तो 7 से 14 2 बार खत्म हो गया, 7 दूनी 14, और 2 से 5 2.5 बार खत्म हो गया। अगर ये पूछता है, जैसे कांस्टेबल वगैरह के पेपर होते हैं, तो उसमें बस ये पूछता है कि कितने घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया, तो जवाब 2.5 घंटे बाद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कितने बजे दिखाया, तो इस 2.5 घंटे को ऊपर वाली वैल्यू में जोड़ दो। और ध्यान रखियो, हमेशा ऊपर वाली में ही जोड़ना है। अब आई बात समझ में? हाँ जी 2.5 आ गया, ठीक है। अभी अगर ये लग रहा हो कि भैया अभी कम समझ में आया है, तो मैं ऐसा एक सवाल और करवा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझ प्यारे बच्चे, आप भी ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे, कब की बात कर रहा है? थोड़ा साइड होके बच्चों को भी देखने दे। सवाल कह रहा है रविवार को दोपहर कितने बजे? 3 बजे का मतलब PM होगा दोपहर का। यह सवाल कह रहा है सही समय से 5 मिनट पीछे थी, इसका मतलब वही वाली बात है, -5 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि और मंगलवार को दोपहर 3 बजे, कब की बात कर रहा है बेटा? मंगलवार की। मंगलवार की दोपहर 3 की, यानी एक बार फिर से 3 PM आएगा। सवाल कह रहा है कि सही समय से 3 मिनट आगे थी। जो घड़ी पीछे चल रही थी रविवार को शाम 3 बजे, वो मंगलवार को शाम 3 बजे 3 मिनट क्या हो गई? आगे हो गई। कह रहा है सही समय कब दिखाया होगा। क्या बताया था मैंने? पूरा कॉन्सेप्ट समझो। पहले ये बताओ घड़ी टोटल कितनी देर चली। तो रविवार के शाम 3 से मंगलवार के शाम 3 तक, भाई रविवार के शाम 3 से सोमवार के शाम 3 तक 24 घंटे हो गए, और सोमवार के शाम 3 से मंगल के शाम तक फिर 24 हो गए। तो घंटे 24 और 24 48 हो गए कि नहीं? जो टोटल घंटे हैं प्यारे बच्चे वो 48 हो गए कि नहीं? सभी प्यारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे। रविवार के शाम 3 से सोमवार के शाम 3 तक 24, और सोमवार के शाम 3 से मंगल के शाम 3 तक फिर 24, 24 और 24 48। क्या बताया था? जो ये 5 है, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? 5। हमेशा ध्यान रखो ऊपर वाली वैल्यू को ही पहले लिखा जाता है। तो मैंने 5 को कहां लिख लिया? ऊपर। इधर आ जाओ, मैंने 5 को बच्चे ऊपर लिख लिया, और बटे में क्या करना है? इन दोनों का टोटल जोड़ दो। 5 और 3 बेटा 8, ठीक है। उसके बाद गुणा करना है जितनी देर घड़ी चली। कितनी देर चली? 48 घंटे। 48 आवर्स कर दो गुणा, और बच्चे 48 8 से कितनी बार खत्म? 6 बार। ये आ जाएगा 6 पंजे 30 घंटे। अगर पूछता है कितने घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया, तो जवाब होगा 30 घंटे बाद सही जवाब होगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? सही समय क्या था? सही समय क्या था? तो ये 30 घंटे बता किस में जोड़ेंगे? ऊपर वाली वैल्यू में। हमेशा किस में जोड़ेंगे? ऊपर वाली वैल्यू में। रविवार के शाम 3, रविवार के शाम 3 में मुझे कितने घंटे जोड़ने हैं बच्चे? मुझे जोड़ने हैं टोटल कितने घंटे प्यारे साथी? 30 घंटे। अब एक बात मेरी सुन लो और तुम भी सुन लो, 30 घंटे डायरेक्ट मत जोड़ना,
क्योंकि कैलकुलेशन आसान करनी है तो पहले 24 घंटे जोड़ दो। तुम कहोगे भैया क्यों? मैं कहूंगा सीधी बात है, 24 जोड़ोगे तो रविवार के शाम 3 में अगर 24 जोड़ोगे तो ये डायरेक्ट सोमवार के कितने बज जाएंगे? डायरेक्ट सोमवार के शाम के ही तो 3 बजेंगे प्यारे बच्चे। कैलकुलेशन आसान करनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अभी आपको कितना और प्लस करना है? 6 घंटे। 6 क्यों करना है? क्योंकि आपको तो 30 जोड़ने थे और आपने जोड़े कितने? 24। यानी अभी आपको 6 और जोड़ने हैं, तो 6 और जोड़ दो प्यारे बच्चे। आ जाएगा सोमवार रात 9 बजे। सोमवार 9 PM सही समय हो जाएगा। सोमवार रात 9 बजे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ? बहुत तकलीफ आ रही है बात समझ में? हाँ प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, अभी फुल कॉन्सेप्ट समझा के जाएंगे। एक क्वेश्चन और समझो। हाँ, अगर पूछता कितने घंटे बाद सही समय दिखाए तो नॉर्मली 30 घंटे बाद। कांस्टेबल वगैरह में तो इतना भी पूछा जाता है। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, सवाल ने कहा है एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है। कब? सोमवार कितने बजे? सुबह 4 बजे यानी 4 AM। ठीक है, सुबह 4 बजे यानी AM। कहां होती है वो? तो सही समय से 5 मिनट आगे, तो 5 मिनट प्लस हो गई, यानी इस बार घड़ी आगे चल रही है। ठीक है, कह रहा है जब ये घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है। कब प्यारे बच्चा? बुधवार को शाम 4 बजे। फोकस इस बात पे करना, इस बार एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये जो समय दिया था ऊपर वाला वो सुबह का है और ये कौन सा है? शाम का। ध्यान रखना कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। तो सही समय से 7 मिनट पीछे होती है, यानी -7 होती है। अगर मैं ओवरऑल घंटे निकालूं तो कितने निकलेंगे? सोचो, 48 नहीं निकलेंगे इस बार। प्यारे बच्चे ध्यान दो तुम भी। इसने बोला सोमवार 4 बजे से सोमवार सुबह 4 बजे से मंगलवार सुबह 4 तक 24 घंटे। मंगलवार सुबह से 4 से बुधवार के सुबह 4 तक फिर 24, तो 24 और 24 48, और ये शाम के 4 तक है तो 12 और फंसा रहा है कि नहीं? बालक लगे कि 48 ही तो हुए, लेकिन ये सुबह और ये शाम है तो 12 घंटे एक्स्ट्रा, यानी टोटल जो घंटे होंगे प्यारे गुड्डा वो कितने होंगे? 60 घंटे होंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे पहले। कितनी है ऊपर? 5। यानी ऊपर की जो वैल्यू है वो 5 है, तो मैं यहां 5 लिखूंगा और बटे में इनका योगफल। 5 और 7 12 है, 5 और 7 13 है। 5 और 7 कितने होंगे बताइए? 5 और 7 13। ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, देख रहे हो तो बिल्कुल हदी है रही है। 5 और 7 12 है, और गुणा कितने से प्यारे बच्चे? 60। तो यहां पे 60। ठीक है, तो मैंने 12 से 60 की बात करी तो 5 बार खत्म हो गया, और भैया 5 पंजे 25 घंटे आ गए। बताओ क्या इस कैलकुलेशन को हम मौखिक रूप से नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। ध्यान देना, मेरे पास ये 25 घंटे मुझे सोमवार के समय जोड़ने हैं। सोमवार सुबह 4 बजे में जोड़ने हैं प्यारे बच्चे। कितने? 25। पहले कितने जोड़ूंगा? 24। तो ये सोमवार के सुबह 4 में 24 जोड़े तो कितने आ गए? मंगलवार के सुबह के कितने? सुबह के 4। लेकिन प्यारे बच्चा अभी कितने और जोड़ोगे? 1, क्योंकि वहां 25 है। तो ये आ जाएगा मंगलवार सुबह 5 बजे। प्यारे बच्चे यही आंसर होगा, मंगलवार सुबह 5 बजे। सी ऑप्शन राइट जवाब है। प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट हमेशा यही होता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, सारी चीजें समझ में आ जाए। एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी अपने परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी छोटे भाई बहन हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा करे कि भैया इसमें ऐसे संशोधन कर सकते हैं, अगर ऐसे कर दोगे तो और भी अच्छी ये क्लासें होंगी, क्या और बेस्ट हो सकता है, कमेंट में जरूर बताया करो। क्योंकि आप लोग भाई बहन हैं तो आप लोगों से घर का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है। आप लोगों की जो भी ऐसी चीजें होंगी जो हमें अच्छी लगेंगी हम जरूर मानेंगे। प्यारे बच्चे, अपना जो भी तुम्हें लगा करे कि हाँ भैया ये और बेहतर करने का रणनीति हो सकती है, जरूर शेयर किया, ठीक है ना। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि यार क्लास कैसी लगी। कुछ लोगों को देख रहा हूं, भैया कहते हैं पहली क्लास में कर दी थी मैंने कमेंट, दूसरी में कर दी थी, तीसरी में कर दी थी। मेरे भाई प्रत्येक क्लास में कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। दूसरी चीज ये है, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। प्यारे बच्चे ध्यान रखना, हर खानदान में एक ऐसा शेर जरूर पैदा होता है जो खानदान को गरीबी रेखा से आगे बढ़कर
अमीरी रेखा की तरफ लेके जाता है, अपने खानदान को एक अमीर खानदान बनाता है। और प्यारे बच्चे, मुझे विश्वास है कि आप अपने खानदान के वो शेर हैं, मुझे पूरा भरोसा है। आप मुझे बताना, क्या आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना है। आंसर ध्यान रखे प्यारे बच्चे, इस सवाल का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और इसने पूछा बस कितने घंटे बाद सही समय दिखाया। ओके, जय हिंद, जय भारत।